Assalamu alaikum students. Today our topic is joins. In last lecture we discussed about SQL queries. तो इन database we deal with SQL queries. तो इसके जो फर्दर इसके emerging technologies हैं, emerging terminologies हैं, वो joins है. तो joins क्या है SQL के अंदर, इसके अंदर क्या है डेफिनेशन इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं. A join is a means for combining fields from two tables by using values common to each other. SQL joins are used to combine rows from two or more tables. Or an SQL join is used to combine rows from two or more tables based on a common field between them. तो ज्वाइंस क्या है डाटाबेस के अंदर जो है एसक्यूएल जो डाटाबेस के अंदर एक से जो ज़्यादा जो जब टेबल्स के अंदर हम लोगों ने उनके जो है कंबाइंड डाटा जो है उसको सिलेक्ट करना, तो हम उसके अंदर एसक्यूएल की क्यूरीज को यूज़ करते हैं. उनके जो डिफरेंट डाटा जो डिफरेंट टेबल्स का डाटा है उनको वन टाइम एसेस करने के लिए. तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट जो है टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट क्यूरीज यूज़ करते हैं. तो उसके अंदर जो एसक्यूएल के अंदर ज्वाइंस क्यूरीज जो होती है टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए, उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स को जो है एसेस करने के लिए उसके अंदर ज्वाइन को यूज़ किया जाता है. तो ज्वाइन क्या करता है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं डिफरेंट टेबल्स के, उनको वो क्या करता है अब वो एसेस करके कंबाइन जो उसकी आउटपुट है वो स्क्रीन पे शो करके दिखा देता है. मीन के इसके अंदर क्या है टू और मोर डिफरेंट टेबल्स हो सकते हैं इसके अंदर डाटा बेस के अंदर आपकी फाइल्स के अंदर. तो उसके अंदर जो कॉमन उसके रोज़ और कॉमन जो कॉलम्स हैं उनका जो कॉमन एट्रीब्यूट्स का जो है टेबल जब उनको आपस में कंबाइन करके कोई आउटपुट लेनी हो तो उसके लिए क्या है ज्वाइन की टेक्निक को यूज़ किया जाता है. टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ज्वाइंस है. तो एसक्यूएल के अंदर क्या है डिफरेंट टाइप्स हैं जो ज्वाइंस के अंदर यूज़ की जाती हैं. वो फर्स्ट है इनर ज्वाइन है. रिटर्न्स ऑल रोज व्हेन देयर इज़ एटलीस्ट वन मैच इन बोथ टेबल्स. तो इसके अंदर क्या है कि जो दो डिफरेंट किस्म के टेबल्स हैं उनमें से इनर ज्वाइन वो ज्वाइन होता है जिसके अंदर इसके अंदर जो लेफ़्ट और राइट जो है टेबल्स कंसीडर किए जाते हैं इसके अंदर ऐसे जो है डाटाबेस के अंदर. तो इसके अंदर जो लेफ़्ट के जो सारे के सारे जो रोज़ हैं वो तो सारी होंगे, बट व्हेन देयर इज़ एटलीस्ट वन मैच इन बोथ टेबल्स. तो इन दोनों के जो और फिर जो राइट टेबल के अंदर जो है कोई रो हो जो कि मैच करती हो, मीन कि वो लेफ़्ट टेबल में भी हो और सेकंड टेबल में भी हो, तो इन दोनों की जो कंबाइन रो होगी उसको बोलेंगे कि जब उनको आपस में कंबाइन करके कोई इनकी जो है सेम आउटपुट शो करवाई जाती है स्क्रीन पे, तो उसको बोला जाता है वो है इनर ज्वाइन. मीन कि उनकी जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेम पेज पे जो है देखना, तो इसको इनर ज्वाइन भी बोला जाता है, उसको सिंपली ज्वाइन भी बोला जाता है एसक्यूएल ज्वाइंस के अंदर. उसके बाद है लेफ़्ट ज्वाइन. रिटर्न ऑल रोज फ्राम द लेफ़्ट टेबल एंड द मैच्ड रोज फ्राम द राइट टेबल. इसके अंदर लेफ़्ट ज्वाइन में ज्वाइन क्या है कि लेफ़्ट का तो सारा का सारा टेबल और राइट का वो जो है रोज जो कि लेफ़्ट के साथ जो है मैच करती हैं वो जो है उनको कंबाइन करना, तो इसको बोला जाता है लेफ़्ट ज्वाइन. देन राइट ज्वाइन क्या रिटेन ऑल रोज फ्राम द राइट टेबल एंड द मैच्ड रोज फ्राम द लेफ़्ट टेबल. तो इसके अंदर क्या है कि जो सारी की सारा डाटा जो है वो जो है राइट टेबल का और लेफ़्ट टेबल का और राइट टेबल में से वो रोज़ जो कि लेफ़्ट के साथ मैच करती हैं उनको आपस में कंबाइन करके दिखाना, उसको बोला जाता है राइट ज्वाइन. उसके बाद फुल ज्वाइन क्या है रिटर्न ऑल रोज व्हेन देयर इज़ अ मैच इन वन ऑफ द टेबल्स. तो इसके अंदर क्या है कि फुल ज्वाइन इसको बोला जाता है कि अगर आपका जो दो टेबल्स को आपस में आप कन्वर्ट करना उनको आपस में मिलाना, उनके अंदर कंबाइन एट्रीब्यूट्स हैं, तो उनको आपस में जो है वन पेज पे उनकी कंबाइन आउटपुट को या फिर उनके एक से एक ज़्यादा जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको लेफ़्ट में भी हैं राइट में भी हैं, तो उनको लेफ़्ट में भी से और राइट में से दोनों को कंबाइन करना, तो उसको बोला जाता है फुल ज्वाइन. सेल्फ ज्वाइन क्या है रिटर्न्स टेबल टू इटसेल्फ एज इफ़ द टेबल वर टू टेबल्स. टेम्परेरी नेमिंग एट लीस्ट वन टेबल इन द एसक्यूएल स्टेटमेंट. तो जो टेबल के अंदर अगर हम लोग एक टेबल के अंदर ही क्यूरी को लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर एक टेबल जो है जब इसके अंदर क्यूरी को हम लोग लगाएंगे तो उसके अंदर क्या है कि जो फर्स्ट टेबल है उसका जो वो लेफ़्ट टेबल लाइक और सेकंड टेबल को कोई टेम्परेरी नेम दिया जाता है, लाइक ए है देन बी है, देन उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स को जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको जो है ए और बी टेबल के साथ उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है. कार्टेशियन ज्वाइन क्या रिटर्न्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू और मोर ज्वाइंट. कार्टेशियन ज्वाइन भी इसको बोला जाता है, इसको क्रॉस ज्वाइन भी बोला जाता है, जिसके अंदर क्या है कि जो पहली जो
पहला टेबल है उसकी जो है पहली रो को सेकंड टेबल की जो फर्स्ट रो है उसके साथ कंबाइन किया जाता है। देन फर्स्ट की जो रो है होगी उसको सेकंड की जो रो है उसके साथ कंबाइन मीन इसको क्रॉस ज्वाइन भी बोला जाता है, या फिर इसको कार्टेशियन जो ज्वाइन भी है वो भी बोला जाता है। एसक्यूएल इनर ज्वाइन के हम इसको देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाता है। द इनर ज्वाइन कीवर्ड सेलेक्ट्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स एज लॉन्ग एज देयर इज द मैच बिटवीन द कॉलम्स इन बोथ टेबल्स। तो इसके अंदर क्या है कि जो इनर ज्वाइन के अंदर जो लेफ्ट टेबल सारा के सारा टेबल उसकी सारी की सारी रोज़ एंड कॉलम्स एंड सेकंड में से वो रोज़ जो कि मैच करती हैं लेफ़्ट से, तो इनको आपस में जब इन बोथ रोज़ एंड कॉलम्स को जब आपस में मैच बिटवीन द कॉलम्स इन बोथ टेबल्स जब इनको आपस में मिलाया जाता है तो उसको बोला जाता है इनर ज्वाइन। तो इसका जो एसक्यूएल इनर ज्वाइन सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट का जो है जो कीवर्ड है वो यूज़ किया जाता है। देन क्या है सिलेक्ट कॉलम, देन है उसका क्या है नेम। लाइक हम क्यूरी को बनाते हैं तो उसका हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल 1 है इनर ज्वाइन है, उसके बाद है टेबल 2। हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम टेबल 1 का जो है उसको हम इनर ज्वाइन कर रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं टेबल 2 के साथ, और इसका हम लोग लिखते हैं ऑन टेबल 1 एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे डॉट कॉलम नेम, और फिर हम लोग कॉलम लिखेंगे उस जिस कॉलम को हम लोग ने असेस करना है देन हम उसका वो लिखेंगे। लाइक कॉलम नेम है, कॉलम का डिपार्टमेंट कॉलम होगा, देन उसके अंदर क्या है कॉलम क्या है दोनों में सेम होगा, मीन के वो डिपार्टमेंट जो दोनों में सेम होगा कॉलम जिस कॉलम का हम लोग ने असेस करना। उसके बाद होगा टेबल 2 देन ऑपरेटर डॉट कॉलम नेम एंड देन कॉलम देन नेम। लेट्स लुक एट द टेबल्स ऑन द प्रीसाइडिंग स्लाइड्स। तो हम लोग जब इस क्वेरी को जब हम लोग जो है किसी भी 2 टेबल्स पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसकी जो है किस तरह से उसका कम्बिनेशन किस तरह से होता है। एसक्यूएल इनर ज्वाइन है तो इसके अंदर क्या है ये एक टेबल है तो उसके अंदर इनर ज्वाइन 2 किस्म के टेबल्स हैं, तो उसके अंदर जब हम लोग इनर ज्वाइन की जो है एसक्यूएल क्वेरी जो अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इनके जो नेम है कॉलम नेम का जो टेबल्स हैं 1 और 2 का उसको हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो इसकी आउटपुट आएगी तो इस तरह से इसको कंबाइन जो हो वो इस तरह से इसको कंबाइन करेगा कि जो इसके जो कॉलम कस्टमर नेम है और कस्टमर नेम और जो इसके बाद इसकी जो लास्ट पे हम देख लेते हैं इस तरह से इसके हम देखते हैं एसक्यूएल इनर ज्वाइन के अंदर क्या होगा कि ये इसके जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 टेबल्स बिटवीन इज द कस्टमर आईडी कॉलम। देन इफ वी रन द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट कंटेन्स एन इनर ज्वाइन, देन एग्जांपल क्या होगी इसकी सिलेक्ट के इसमें से क्या जिसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या हैं कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर कॉन्टैक्ट नेम है, कस्टमर डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद कस्टमर ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है। फ्रॉम कस्टमर्स हैं तो इनर ज्वाइन क्या होगा इसके अंदर कि इनर ज्वाइन ऑर्डर्स है ऑन कस्टमर आईडी बेस में हम लोग क्या करेंगे किसी के ये सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं 2 टेबल्स हैं उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से हम लोग कस्टमर आईडी पे है जो क्या है इनर ज्वाइन को अप्लाई करेंगे। फ्रॉम कस्टमर मीन के जो डिपार्टमेंट है वो कस्टमर का है उसके अंदर इनर ज्वाइन जो है ऑर्डर है तो उसके अंदर हम जो कस्टमर इसका जो है उसकी आईडी पे हम डॉट कस्टमर आईडी का जो है जो उसके साथ हम ऑपरेटर के साथ हम लोग आईडी जो हैं दोनों टेबल्स की उसको हम लोग इनर ज्वाइन के साथ कंबाइन करते हैं। लाइक इस तरह से इसके अंदर क्या होगा कि जो इसकी जो इन दोनों टेबल्स को हम लोग ने कस्टमर आईडी की जो है की के साथ हम लोगों ने इसको क्या किया कि ज्वाइन किया। हम लोग यहाँ पे सिर्फ कस्टमर आईडी अगर हम लोग देंगे क्यूरी के अंदर तो हम लोग किसी भी जो एम्प्लॉई है उसके अंदर हम किसी भी कस्टमर नेम का सिर्फ कस्टमर नेम लगाने से हम लोग उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं असेस कर सकते हैं। उसके बाद है एसक्यूएल लेफ्ट ज्वाइन की वर्ड क्या है। द लेफ्ट ज्वाइन की वर्ड रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल 1 विद द मैचिंग रोज इन द राइट टेबल 2 द रिजल्ट इज़ नल इन द राइट साइड व्हेन देयर इज़ नो मैच। तो इसके अंदर क्या है कि लेफ़्ट ज्वाइन के अंदर लेफ़्ट का सारे के सारा टेबल और राइट ज्वाइन के अंदर सिर्फ वो इसके जो इसके टेबल्स या फिर रोज़ जो सेकंड में से इसके मैच करते हैं, अगर मैच नहीं करते तो फिर उसके क्या होगा वो जो राइट साइड होगी उसकी नल होगी। इसके अंदर इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम नेम, उसके बाद कॉलम नेम है फ्रॉम टेबल 1 है, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन टेबल 2 है। इसको जो है इसको इस तरह से लिखा जाएगा लेफ़्ट फ्रॉम टेबल 1 लेफ़्ट आउटर ज्वाइन टेबल 2 है। उसके बाद
ऑन टेबल 1 डॉट ऑपरेटर कॉलम नेम, उसके बाद टेबल 2 डॉट ऑपरेटर कॉलम नेम, उसके बाद इन सम डाटाबेस लेफ्ट आउटर ज्वाइन इसका लेफ्ट ज्वाइन, इसके अंदर लेफ्ट आउटर ज्वाइन है उसको सम डाटाबेसेस है उनके अंदर जो है उसके लेफ्ट ज्वाइन भी बोला जाता है। यूजिंग आवर टेबल्स ब्लू दफ़ा इसके अंदर इसके जो सारी की सारी जो टेबल्स के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर जब हम लोग क्या करेंगे लेफ़्ट ज्वाइन अप्लाई जो है की अप्लाई करेंगे तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम कस्टमर का जो टेबल उसमें से लेफ़्ट ज्वाइन ऑर्डर क्या होगा ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी। तो इसके अंदर क्या होगा जो कस्टमर आईडी है उसको जो है सारे टेबल के साथ लेफ़्ट जिसके जो राइट का जो सारा का सारा टेबल है उसको जो है लेफ़्ट के साथ जो है ज्वाइन कर दिया जाता है सिर्फ सिंगल कस्टमर आईडी के साथ। एसक्यूएल राइट ज्वाइन की वर्ड है द राइट ज्वाइन की वर्ड रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द राइट टेबल टू with the matching rows in the left table 1 the result is null in the left side when there is no match। तो इसके अंदर क्या है कि जो सारा का सारा राइट टेबल एंड देन लेफ़्ट टेबल की वो रोज़ और वो रोज़ या फिर वो कॉलम जो कि इसके साथ मैच करते हैं। इसके अंदर हम इसकी कोई क्यूरी लिखेंगे फ्रॉम जो सिलेक्ट कॉलम नेम्स, उसके बाद फ्रॉम टेबल 1 राइट आउटर ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट ऑपरेटर कॉलम नेम टेबल 2 डॉट ऑपरेटर कॉलम नेम। उसके बाद इसके अंदर क्या है ये सारे इसके जो है ये इसके जो टेबल के एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए हम लोग इसकी क्यूरी लिखेंगे फ्रॉम कस्टमर टेबल राइट ज्वाइन ऑर्डर क्या होगा इसका ऑन कस्टमर डॉट ऑपरेटर कस्टमर आईडी कस्टमर ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। तो इसको राइट ज्वाइन के अंदर फिर इसके अंदर हम लोग कस्टमर आईडी को जो है ऑर्डर जो आईडी है उसके साथ हम लोग इसको क्या करेंगे इसके अगर हम लोग कस्टमर आईडी इसके अंदर यूनिक की रखते हैं तो हम उसकी जो ऑर्डर आईडी है उसको हम लोग असेस कर सकते हैं। एसक्यूएल फुल ऑटर ज्वाइन की वर्ड क्या है द फुल ऑटर ज्वाइन की वर्ड रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल 1 एंड फ्रॉम द राइट टेबल 2। फुल ज्वाइन के अंदर क्या है कि इसका जो लेफ़्ट सारे के सारा और जो इसका जो राइट है वो भी सारे के सारा जो है आपस में दोनों टेबल्स को ज्वाइन किया जाता है। टू अचीव दैट वी यूज़ द ज्वाइन की वर्ड द ज्वाइन की वर्ड कम्बाइंस द रिजल्ट्स ऑफ बोथ लेफ़्ट एंड राइट ज्वाइंस। तो इसके अंदर जो सारा इनका जो लेफ़्ट ज्वाइन का जो टेबल है उसके सारे रोज़ एंड कॉलम्स एंड सेकंड के रोज़ एंड कॉलम्स उनको आपस में क्या किया जाता है ज्वाइन किया जाता है। इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है सिलेक्ट कॉलम नेम इसके बाद फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2 on table 1 dot column name then table 2 dot operator column name। और उसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स को ये सारे इसके अंदर सारे आएंगे। उसके बाद क्या है फ्रॉम कस्टमर है जो कस्टमर का जो टेबल है राइट ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर आईडी ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। तो ये सारी की सारी इसके अंदर जो क्या है कस्टमर आईडी कस्टमर नेम कस्टमर कॉन्टैक्ट नेम डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर नेम और ऑर्डर डाटा ये सारे के सारा जो है आपस में कंबाइन करेगा। अगर जिनके जो एट्रीब्यूट्स हैं कॉलम या रो के वो इसमें से अगर वो आपस में मैच नहीं होते तो वो उसको नल शो करेगा। सेल्फ ज्वाइन क्या है इज़ यूज्ड टू ज्वाइन अ टेबल टू इटसेल्फ एज इफ़ द टेबल वर टू टेबल्स टेम्परेरी रीनेमिंग एट लीस्ट वन टेबल इन द एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर जो इसे एक टेबल उसके अंदर जब सेल्फ ज्वाइन किया जाता है तो जब इसका जो सेकंड है उसको जो उसको टेम्परेरी जो है नेम है वो उसको दिया जाता है सिलेक्ट ए कॉलम नेम देन बी डॉट कॉलम नेम। उसके बाद फ्रॉम टेबल 1 ए फ्रॉम टेबल 2 लाइक ए है तो उसको हम उसको टेम्परेरी नेम जो उसका टेबल उसी टेबल को बी दे दिया जाता है। उसके बाद वेयर ए डॉट कॉमन फील्ड है उसके बाद बी डॉट कॉमन फील्ड है। तो इनके अंदर जो वेयर का जो है वो वेयर यूज़ किया जाता है टू गिव अ सेम टू एनी गिवन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन आवर इक्वलेंट फॉर एग्जांपल ए डॉट वैल्यू ग्रेटर दैन बी डॉट वैल्यू। तो एक ही टेबल के अंदर जो है उसको टेम्परेरी नेम दे के क्या किया जाता है उनको जो है एक्सप्रेशन इनके अंदर लेस या ग्रेटर का यूज़ करते हुए हम लोग उसके जो है उसके आउटपुट जो है टेबल वो हासिल कर सकते हैं। कार्टेशियन ज्वाइन क्या है इट रिटर्न्स द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम टू और मोर ज्वाइन टेबल दस इट इक्वलेंट्स
to an inner join where the join condition always equates to either true or where the join condition is absent from the statement। तो इसके अंदर कार्टेशियन के अंदर क्या है, इसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट जो के थ्रू इसकी जो है जो इसका जो है आउटपुट उसको जनरेट किया जाता है। मीन के फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो है, देन सेकंड कॉलम है तो सेकंड टेबल का जो लेफ़्ट साइड का जो कॉलम है उसको इनको आपस में ज्वाइन करते हुए इनका जो फाइनल जो टेबल है उसको जनरेट किया जाता है। इसके अंदर सेलेक्ट का जो है कीवर्ड यूज़ किया जाता है, सेलेक्ट टेबल 1 कॉलम 1 टेबल 2 कॉलम 2, देन क्या है फ्रॉम टेबल 1 टू टेबल 2। इन दोनों के जो टेबल 1 और टेबल 2 के क्या है फर्स्ट कॉलम है और देन सेकंड कॉलम है। इनको फर्स्ट टेबल का फर्स्ट कॉलम है, सेकंड टेबल का जो टेबल का जो सेकंड कॉलम है उनको आपस में क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, हैव अ गुड डे।